रेस्टोरेंट के आसपास जो लोग घूम रहे थे डर जाते हैं। रेस्टोरेंट की ओर नीचे चले आए। अंदर चली आती है। हर कोई उस रेस्टोरेंट में डोसा सांभर खाना चाहता था। वो तुरंत भावेश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास की पुलिस को आकर वहाँ भीड़ कम करवानी पड़ी। कई कस्टमर देखता है लाइन लगाकर खड़े रहे कि ऊपर किचन भावेश के हाथ का डोसा खाना ही था। ठीक उसके नीचे भावेश के पिता इतनी की माँ घबराई हुई है और घबराने लगी। गले से तुरंत भावेश के पास गए और रोए जा रही शराबाजी करते हुए डोसा बना रहा था। रघुनाथ जी अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए और कुछ देर देखते रहे तो सभी मन में ख्याल आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा खाना बनाएगा। स्वादिष्ट केचप की महक आती है। भावेश इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कैसे? और निशु तो गड़बड़ है लगा लेती है। भावेश अपने पिता को सब बाहर आकर उसे निहारते हुए देख लेता है और फिर लेकर आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हैं? रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए अच्छी नाम में सिर हिला रहे हैं और कहते हैं सब उस खुशबू में मगन हो जाते हैं। तुम थक गए होगे ना? कहता है अब मैं बना देता हूँ, बाहर कस्टमर बहुत सारे हैं, निशु से अकेले नहीं नजर आ रही है। भावेश मुस्कुरा कर सामने वो ट्रे रखता है। पापा आज आप चिंता मत करो, आज इन सभी कस्टमर्स को इतना मैं दीवाना कर दूंगा कि ये सारे लोग हर रोज हमारे रेस्टोरेंट पर खाने आएंगे। साथ फिर आपको ही संभालना है सब। भावेश तुम तो सिर्फ मोमोज बनाने वाले थे कि उनका बेटा इतना जिम्मेदार हो गया। फिर वो बाहर चले जाते हैं। हाथ रखते हुए देर बाद अचानक से कई कस्टमर्स डोसा सांभर खाने के बाद बहुत ही हैरान बना दी, अपनी बॉडी को चेक करने लगते हैं। बहुत खुश होती है। मैं ठीक हो गया। ख्याल मुझे भी उसकी बेटी का अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह से मेरे सर में दर्द था, ये सांभर खाने के बाद वो गायब हो गया। रियली सॉरी कि मेरे भी शरीर में दर्द था। ये डोसा सांभर खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खाएंगे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कस्टमर्स को छोटी-छोटी बीमारियां थी। वो भावेश के हाथ का बना डोसा सांभर खाकर एकदम से ठीक हो गई। भावेश उस ट्रे में से बहुत हैरान थे और उन्होंने उस खाने को सिर्फ खाना ही नहीं, मैंने आपके लिए स्पेशल दवाई का नाम दे दिया। निशु ने बताया कि आपको सैलेड खाना पसंद है, चमत्कारी खाना है, इसे खाकर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। सच में भावेश का जादू कमाल कर रहा था और ये बात खाना धीरे-धीरे पसंद आता है, सब जगह फैलती गई। भावेश ने वो जो हाथ खाने लगी थी वो इसी काम के लिए बाकी के लोग जैसे ही रघुनाथ जी भावेश को ये बात बताते हैं तीनों चीजें समझ जाता है बैठ जाती है। मैजिक शेफ स्किल्स लेवल 2 में उसे क्या मिला है? ये कोई आम खाना नहीं था, एक तरह से मॉडर्न औषधि थी। और फिर धीरे-धीरे ये पता चलता है कि भावेश के बनाए हुए खाने में सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं थी। उसे खाने के बाद कई लोगों को अचानक से बहुत फुर्तीला और जोशीला महसूस होने लगा था, खाना बनाते जैसे कि उन्होंने खाना नहीं खाया, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी। भावेश के माता पिता और चिंता है, बहुत हैरान थे ये सब देखकर। आने लगती है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि सो जाती है सब लोग सच बोल रहे हैं। प्यार से देखता रहता है और कहता है ऐसा कुछ बना दिया है इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी तारीफ हो रही है। पापा क्या करते हैं? भावेश की माँ तुरंत भावेश के पास जाती है, थोड़ा सा निराश हो जाती है और कहती है लोग तुम्हारा खाना खाकर क्या हमेशा दूसरे देशों में ट्रैवल करते रहते हैं। भावेश अपनी माँ के साथ बाहर आता है और कस्टमर्स के एक्सप्रेशंस देखता है। ये सुनकर किसी के चेहरे पर पिता और हैरानी है, सोफिया खुशी है, हर कोई तारीफ करने में लगा हुआ है। फिर भावेश सोफिया से कहता है सुनकर बहुत खुश होता है, कोई शेफ है तो आप उन लोगों की बात सुनकर मैं उसे खाना बनाना सिखा दूंगा। काफी जोशीला महसूस हो रहा था। नहीं भावेश, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद ये सब बनाना कहाँ से सीखा? तुम लोगों को अपने खाने के जरिए ठीक कर सकते हो। कहता है और ये जादू एक मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, पहुंच सकता, उससे ही मिले मुझे ये सारे कर लो भावेश, पर इस तरह का खाना कोई और नहीं बना पाएगा। ओह भावेश सुनकर वो तुम्हारा दोस्त कहाँ होता है? क्या नाम है उसका? और क्या वो कोई बड़ा शेफ है? भावेश कहता है कोई बात नहीं, वो आपको कुछ ऐसी चीजें बनाकर दूंगा जो आप, लेकिन वो मुझसे भी कई ज्यादा अच्छा शेफ है सकती हो, लेकिन अभी छुट्टी पर मैं आपको बनाकर दिया करूंगा। इससे निशु के खाने की परेशानी खत्म हो जाएगी कि वो उसका दोस्त है। बहुत अच्छा लगता है। देखते दोपहर से रात हो जाती है, कस्टमर्स लगातार आ रहे थे कि भावेश और उसके परिवार को पता ही नहीं चला कब रात हो गई। बहुत बड़ी मुसीबत करीबन 11 बजे रेस्टोरेंट के बाहर एक महंगी सी कार रुकती है। की माँ ये सुनकर भावेश के माता पिता और चिंकी का बेटा कार की ओर देखते हैं। सयाना हो गया है। भावेश की माँ कोई बाहर से रेस्टोरेंट का दरवाजा चिंकी जोर जाओ से कह दो कि अब रेस्टोरेंट बंद हो गया है। चिंकी तुरंत उठकर कार के पास जाती है। उस कार में से बहुत हैरानी के साथ लेडी बाहर आती है। इतनी रात गए कौन आया है? तकरीबन 35 साल होगी और दरवाजे पीछे जाता है। कोई बड़ी बिजनेसवुमन टाइप लग रही थी और क्यों इस तरह दरवाजा बजा रहा है? इसी तरह की परेशानी नजर आ रही थी। दरवाजा खोलता है, वो लेडी कार से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट की ओर चलने लगी। पैंट और रेड टाई रेस्टोरेंट से बाहर आदमी खड़ा हुआ है और बोली तकरीबन मैम अब रेस्टोरेंट बंद हो गया है
उसकी आंखें सुनकर वो लेडी और भी ज्यादा परेशान हो गई। बहुत तेज देख रही थी भावेश उस इंसान है कि हैरानी से देखता है लग रही है। चिंकी ये क्या तरीका है रेस्टोरेंट खुलवाने का? ठीक है, क्या टाइम है? तभी लेडी कहती है आप कर आइएगा। मेरा नाम सोफिया डिसूजा है। इस तरह बोलते हुए मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने आई जाता है और कहता है मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। चिंकी हैरानी के साथ कहती है मुझे उससे काम है। शेफ पर क्यों? फिर चिढ़ते हुए कहता है आपको इस रेस्टोरेंट के शेफ को आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए आप टाइम नहीं है, चाहिए, मेरा शेफ से मिलना बहुत जरूरी है। भावेश का ये बर्ताव प्लीज आप उन्हें बुला दोगी? और ज्यादा चिढ़ जाता है, समझ नहीं आता है वो क्या करे। इसलिए वो अपने पापा को सोफिया से मिलवाने लाती है। भावेश भी तभी सोफिया और कहता है और देखती है और पूछती है मुझे उससे क्या आप इस रेस्टोरेंट के शेफ हैं? ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? भावेश के पिता भावेश को साथ हिलाते हुए कहते हैं गर्मा गर्मी नहीं, भावेश इस रेस्टोरेंट का शेफ तो हमारा बेटा है। और रघुनाथ जी भावेश से फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मुझे अभी आपकी बेटे से मिलना है। आप प्लीज उसे बुला दीजिए। पता नहीं मुझे एक जरूरी काम है जो मैं सिर्फ शेफ को बता सकती हूँ। जी उस आदमी से भावेश के माता पिता काफी हैरान थे। तभी वो आदमी समझ नहीं आ रहा था हाथ मिलाता है और कहता है ऐसी क्या बात है जो वो उन्हें नहीं बता सकती थी कुछ जरूरी बात करनी है। सिर्फ भावेश से बात करना चाहती थी। कहते हैं इतनी में भावेश आप गलत समझ रहे हैं, खाना लेकर टेबल पे हो रहा है। तभी देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। फिर से उसी हैरानी से वहाँ देखता है मैं इस उसकी नजर बाहर पड़ती है। वो आदमी भावेश को उसके माता पिता सोफिया के साथ देखता है और फिर सोफिया की आंखों में आंसू है और वो बहुत मायूस नजर आ रही है। भावेश को लगता है कि जरूर कोई बात है और वो तुरंत ही बाहर की ओर जाता है। बहुत गुस्सा आता है। माँ के मन में करता है कि ख्याल चल रहा था अभी आखिर ऐसा क्या है जो सोफिया सिर्फ भावेश को बता सकती है। उसे इशारा करके भावेश बाहर आता है और कहते हैं मम्मी पापा आदमी से बात करते हैं। बाहर क्यों खड़े हो? आ जाइए, खाना लग गया है। पर खाना देख रहे हैं। भावेश को देखती है और तुरंत ही उससे पूछती है क्या तुम इस रेस्टोरेंट के शेफ हो? भावेश की माँ के सर हिलाता है और कहता है ये सब हमारी बेटी ने ही बनाया है। पर अब रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, आप कल आइएगा। चाटते रह जाओगे। सोफिया भावेश से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है हंसने लगता है ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। भावेश फिर सोफिया से कहता है सुनते ही देखिए आपका जो भी काम है आप प्लीज कल आइए। और उसे मैं और मेरा परिवार बहुत थक चुके हैं, ये हमारे डिनर का टाइम है और फिर हमें घर भी जाना है। नहीं बेटा अपने आप को काबू में रखो। सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। देखते हैं और भावेश सोफिया की आंखों में आंसू देखकर सोच में पड़ जाता है इस रेस्टोरेंट का शेफ मेरा बेटा ही है। भावेश एक अच्छे दिल का इंसान है, सुनकर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आता है। भावेश तुरंत सोफिया के पास जाता है और कहता है आप रोइए मत, बताइए क्या बात है। तभी भावेश तुरंत ही कार का दरवाजा खोलता है और अपनी बेटी को बाहर ले आती है और भावेश को देखते हुए कहती है यहाँ से लौट जाओ। ये मेरी बेटी है निशु, इसे हमेशा स्टमक इन्फेक्शन रहता है जिस वजह से ये खाना नहीं खा पाती है। देखता है और हमने कई जगह का खाना ट्राई किया, हर तरह का खाना अपने घर बनवाया पर निशु को कुछ भी पसंद नहीं आता है। हम किस तरह उसे रोज कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं और ये हम ही जानते हैं। कुछ महीने पहले हमें आसाम में एक ऐसे शेफ मिले थे जिनका खाना निशु को बहुत पसंद आया था और वो खाना कोई आम खाना नहीं था। कुछ कह पास उस खाने में औषधि थी। वो खाना खाने के बाद निशु को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती थी उस पर वो हमेशा बहुत बेटर फील करती थी। वो देखने में आम बच्चों की तरह खेल कूद कर सकती थी। हमारी तो सारी परेशानी ही खत्म हो गई थी। वो आदमी पूरा टेबल के पास अचानक से वो शेफ इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद एक साल से हमें ऐसे किसी शेफ की तलाश थी जो वैसे ही औषधि वाला खाना बना सके। इसके चेहरे पर हमने दुनिया के कोने कोने में ढूंढने की कोशिश की पर अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई शेफ नहीं ढूंढ पाए जिसकी हमें तलाश है। मुझे मेरे दोस्त ने फोन करके बताया कि तुम्हारे खाने में वो बात है। जब से मैंने ये सुना है मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही तुम्हारे पास अपनी बेटी को लेकर आ गई। गुस्सा निशु की ओर देखता है, एक मौका बहुत ही प्यारी और मासूम है। फिर वो अपने छोटे से खिलौने के साथ खेलती रहती है। कहता है भावेश नीचे बैठता है और निशु की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है चले जाइए। हेलो निशु, मेरा नाम भावेश है। वो आदमी निशु भावेश की ओर देखती है और मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। भावेश निशु से पूछता है बहुत हो क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मैं बता दूं निशु हाँ में सर हिलाती है। शहर के तभी सोफिया भावेश से रिक्वेस्ट करती है रॉयल का मैनेजर क्या तुम इसके लिए मोमोज बना सकते हो? मोमोज इसे बहुत पसंद है। भावेश के चेहरे का पर मोमोज इसकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसके लिए वैसे ही औषधि वाले मोमोज बनाने होंगे जो इसे नुकसान नहीं करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है तुम पर। अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके जाने के बाद खड़ा होता है ऐसे जूनियर पहले वो कुछ कहता है जो सोफिया के जैसा ही खाना बनाता हो। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को खाना बनाकर खिला दो।
भावेश निशु की ओर देखता है और फिर सोफिया से कहता है, मैं निशु के लिए खाना बनाऊंगा और उसके लिए आपको मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। भावेश इतनी प्यारी बच्ची के लिए तो कोई भी खाना बना सकता है। चिढ़ने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी निशु को पसंद है मैं वो सब बनाकर इसे खिलाऊंगा। ये सुनते ही सोफिया आपको पहले बताना चाहिए था कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो भावेश का हाथ लेकर खुशी से चूम लेती है। रघुनाथ जी भी कहते हैं, शुक्रिया कहती है। खुल गए। भावेश सबसे कहता है, आप सब अंदर चलिए, आप लोगों का डिनर लग लेकर आता हूँ। आप सब खाना खाइए, तब तक मैं निशु के लिए कुछ बनाता हूँ। भावेश की माँ भावेश से कहती है, नहीं बेटा, अब तो सब साथ ही खाएंगे। तुम पहले निशु के लिए कुछ बना लो। भावेश को देख रहा था। फिर निशु से पूछता है, क्या भैया के साथ अंदर चलना चाहोगी? निशु फिर मासूमियत के साथ लेकर हाँ में सर हिलाती है। पानी का भावेश निशु का हाथ पकड़कर रघुनाथ उसे जी अंदर अंदर ले जाता है और सर उसके पीछे पीछे अंदर आते हैं रख देता है। भावेश निशु को किचन में लेकर आता है और उसे अपने सामने बैठा देता है। देखकर फिर उससे पूछता है, गुस्सा निशु तुम भावेश के साथ कुछ और खाना चाहोगी? निशु हाँ में सर हिलाती है। मैनेजर कहता है, मैं एक बात तो बताना भूल गया। भावेश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, कुकिंग का एग्जाम मीठे में क्या खाओगी? अगर तुम निशु एग्जाम पास मीठा करोगे सुनकर तो खुश हो जाती है और फिर सोचते हुए कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उस मैनेजर के पास निशु की खुशी देखकर भावेश को हंसी आ जाती है। कहता है, मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम्हें सब खाने मिलेगा। भावेश किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करता है और निशु को खुश करने के लिए वैसे ही कलाबाजी करता है। गुस्सा आने लगता है, जोर जोर से हंसकर भावेश पर चिल्लाता है। भावेश के माता पिता चिंकी और सोफिया एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए हैं। टेबल पर खाना लगा हुआ है और वो सब निशु और भावेश का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे जैसों को मुझे निशु की तेज हंसते हुई आवाज सुनकर सब बहुत खुश हैं। सोफिया भावेश की माँ से कहती है, आज बहुत दिनों बाद मैंने निशु को इतना हंसते हुए देखा। क्या समझते हो? भावेश की माँ सोफिया का हाथ पकड़ती है और थोड़ा सा इमोशन के साथ कहती है, मैं दुआ करती हूँ आज के बाद आपकी बेटी इसी तरह हंसती रहे और मैं वादा करती हूँ कि जब भी आप निशु के साथ इस रेस्टोरेंट में आएंगी आपको भावेश के हाथ का खाना मिलेगा। सोफिया ये सुनकर खुश हो जाती है। अंदर भावेश जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रहा है देता है और उसे अनेक चीजें बनानी है जिसमें वक्त लग जाता है। देख रहे हैं आधा घंटा बीत जाता है। बाहर सब बैठे आगे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। खास तौर से भावेश के माता पिता भी कहते हैं। चिंकी को भूख भी लगी हुई है, तुमसे बड़े चिंकी मुंह बनाती है और बार बार इशारा करती है, कोई उसे मैनेजर से अलग नहीं कर पाता। चिंकी की मम्मी उसे इशारे में डांटती है, कॉलर चुप बैठो। उसे चिंकी मुंह बनाकर बैठ जाती है। सोफिया भी थोड़ा सा सोचते हुए कहती है, फिर खड़ा होता है। काफी वक्त हो गया, कपड़े भावेश ऐसा क्या बना रहा है जो इतना टाइम लग गया? भरी लाल मोमो से तो बनाने थे। और कहता है, भावेश की माँ कहती है, तुमने अच्छा मैं नहीं देख किया। कर आती हूँ तुमने और आज जिस अंदर इंसान जाते को ही इस तरह धक्का दिया भावेश है, की माँ वो की तुम्हारी जिंदगी जोरदार बर्बाद चीख कर निकल देगा। जाती है। तुमने होटल रॉयल के मैनेजर भावेश को की माँ बेइज्जत की किया चीख है। सुनकर इस सब एकदम बेइज्जती से का खड़े हो बदला जाते हैं और अंदर तुम्हारे की ओर जाने परिवार लगते से हैं। लिया जाएगा। भावेश भी घबराकर पीछे मुड़ के देखता है। सबको नजर आता है कि निशु के गले पर खून लगा है और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू है।